नींद पूरी, मोबाइल से दूरी, एनसीईआरटी जरूरी, सेल्फ स्टडी आपकी मजबूरी और यही है पीसीपी में सिलेक्शन की धूरी। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोड और मेरे साथ हैं पीसीपी पिपराली रोड कैंपस के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहिला सर। अभी थोड़ी देर पहले ही सर और मैं बाहर कोचिंग की सीढ़ियों पर खड़े थे तो मैडम टिफिन लेकर के आ रहे थे सर, और मैडम का टिफिन लेकर के आने का ये डेली का रूटीन है। आपका बेटा राहुल पीसीपी में नीट टारगेट बैच का स्टूडेंट है। आपकी बेटी महिमा 2022 में पीसीपी से सेलेक्ट हुई, अभी एम्स गुवाहाटी में अध्ययनरत है, भावी डॉक्टर बनने जा रही है। तो मैडम को देख करके मुझे वो सीन याद आ गया कि इस तरह के दर्जनों बच्चे हैं जिनके बड़े भाई बहन पहले सेलेक्ट हो चुके 1 साल 2 साल पहले, और छोटे वाले यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, इस बार मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। जो लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये वो बच्चे नहीं जिनके बड़े भाई बहन पहले से सिलेक्ट हो गए आज पीसीपी में पढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं ये, जिनके बड़े भाई बहन पहले सेलेक्ट हो गए और ये इस बार 101% नहीं 1001% मेडिकल कॉलेज में या आईआईटी में जाएंगे। तो राकेश सर, इस दृश्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने आनंद फानंद में ये वीडियो बनाने की सोची तो बहुत सारे बच्चे अभी घर पे हैं, पीजी में हैं, हॉस्टल में हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सबको नहीं बुला पाए। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हैं और इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, बड़े भाई बहन पहले सेलेक्ट हो गए, उनका ये छोटा सा वीडियो है। तो अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत रोचक बनने वाला है। तो राकेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखिए, ये जो रिजल्ट जनरेट होने जा रहा है, ये सारा का सारा इसके पीछे जो बेसिक है वो है फेथ जी। क्योंकि जब तक फेथ नहीं होगा, चाहे वो बच्चे हो खुद को, चाहे वो उनके गार्जियंस को, तो ये इंस्टीट्यूट के ऊपर फेथ ही है कि अब उनका एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, अच्छे कॉलेज में जा रहा है, तो उन्होंने अपने जो सिबलिंग्स हैं, उन छोटे बच्चे हैं, उनको हमारे हवाले किया। बिल्कुल। और हम ना सिर्फ उनकी केयर कर रहे हैं, बल्कि जो रिजल्ट वो चाह रहे हैं, जो रिजल्ट उनके बड़े बच्चों के साथ निकला, बिल्कुल वो रेप्लिकेट भी होने जा रहा है सर जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पीसीपी में पीढ़ियों का भरोसा जीतने जा रहे हैं, और ये सच भी है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भरोसा अगर हो तो मिट्टी के गुल्लक में भी लोहे के सिक्के महफूज रहते हैं। भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे अभिभावकों का, हमारे बच्चों का भरोसा जीत पाए। तो मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? आपको घर वालों ने सीकर छोड़ा तो था इसकी पढ़ाई का ध्यान रखने के लिए, और मेरे को लगता है आप तो सुबह शाम इसका खाना बनाते हो और बाकी टाइम सोते हो, क्योंकि ये तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक कोचिंग रहते हैं। क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। दिन भर मैं तो घर में ही रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, बस इसको टिफिन देने आती हूँ, बस मेरी तो रूटीन इतनी है। उसके आगे आपकी ड्यूटी है बस। तो ये सुबह सारे दिन कोचिंग में रहता है, इधर ही पढ़ाई करता है। सुबह कितने बजे आता है, रात को कितने बजे जाता है? सर ये 7 बजे पहुँच जाता है आपके पास। ठीक है, और रात को कितने बजे जाता है? रात को सर ये 11 बजे के बाद जाता है। 7 से 11 बजे तक? 11 बजे तक आपकी कोचिंग में इधर ही रहता है। बिल्कुल। इसी तरह 2 साल पहले इसकी दीदी रही थी। अच्छा। तो वो भी रात को 11:30 जाती थी घर के। तो आपके तो 2 ही बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो थे तो तगड़ी दोराना बिठाना कारबा टाबरा ने निकाल दिया। हां सर, बहुत प्राउड। देवर की लड़की भी इधर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा कैसे? देवर की लड़की। तो सर इनका तो ऐसा है कि इन्होंने काम भी डिवाइड कर रखा है। तो खाना तो दोपहर का मैम देने आते हैं, और सर की ड्यूटी भी मुफ्त है सुबह छोड़ने की। और कई बार मैं 10:30-11 बजे जब निकलता हूँ तो सर गाड़ी में ड्राइविंग सीट को पीछे करके आराम से लेटे हुए होते हैं। पटवारी है, आराम करने की आदत है, वेट कर रहे होते हैं पटवारी। तो देखकर अच्छा लगता है कि गार्जियंस इतना फेथ हम पे कर रहे हैं। और उस वक्त जब हम भी निकलते हैं साथ में तो उनको भी ये फीलिंग आती है कि भाई हाँ, बच्चा सुरक्षित हाथों में। और सर एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि ये तो जिन घरों के बच्चे सिलेक्ट हो गए उन पेरेंट्स का फेथ है जी। जिन पेरेंट्स के बच्चे किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर सब टाइप के बच्चे होते हैं, थोड़े बदमाश बच्चे भी होते हैं, इवन जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया है और वो खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं मेरी गलती की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया, वो भी अपने सिबलिंग्स को यहाँ पे एडमिट करवाए जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ से बढ़िया पढ़ाई, यहाँ से बढ़िया अनुशासन, यहाँ से बढ़िया केयर मेरे भाई बहन की कहीं हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सर, ये तो डेली बेसिस पे देख ही रहे हैं। अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, दिल्ली के जो नए एडमिशंस हैं
उनका 50% अपने पुराने पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ चुके या पढ़ रहे हैं वो लेकर के आते हैं, और यही किसी संस्था के सेटिस्फेक्शन लेवल को दर्शाता है। जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, मैडम की बातों से दो चीजें निकल करके आती हैं। पहली चीज तो भरोसा जीतता है, दूसरी चीज नीट और जेईई की तैयारी सिर्फ बच्चा नहीं करता है, उसके पेरेंट्स भी करते हैं। मैडम दोपहर का खाना देने आते हैं, सर सुबह बच्चे को छोड़ने के लिए आते हैं, मियाँ बीवी दोनों तपस्या कर रहे हैं, इसलिए दोनों बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं। तीसरी चीज सर इसमें यह है कि परिवार में एक बच्चा सेटल हो गया, सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद उससे छोटे वाले में लगन जस्ट डबल हो जाती है। राहुल की अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, जब तक महिमा सेलेक्ट नहीं हुई थी तब तक बदमाश था, चंचल था, साथ वालों की साइकिल 2-3 बार तो मैंने पकड़ लिया, इसको लेकर के इधर उधर गली में चक्कर मारता था। लेकिन जब महिमा सेलेक्ट हो गई तो इसको लगा कि दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, और उसके बाद में इसमें ड्रास्टिक चेंज आया। और अभी आप क्या स्कोर चला रहा हूँ? सर मेरा 640 चल रहा है। 640 नंबर का मतलब यही है, अपने मैक्रो टेस्ट होंगे तो ये आराम से 670 680 तक पहुंच जाएगा, और जो बच्चा यहाँ 670 680 तक है वो आराम से 700 के लमसम फाइनल एग्जाम में पहुंच जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप फतेहपुर के गोड़िया बड़ा गांव के रहने वालों, सही कहा मैडम? जी सर। अब इन बच्चों का मैं परिचय आप सभी से करवाता हूँ। कौन बच्चे हैं? आप बेटा अपने बारे में बताओ। आप झुंझुनू के रहने वाले हैं? यस सर। रिजवाना बालू आप हैं? यस सर। आप मुझे अच्छे से याद है कि 2022 में 22 में आप 3 भाई बहन आए थे, आपके भैया साथ में आए थे। 3 में से 2 सौम्या और रेहान मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, यस सर। और आप इस बार जा रहे हो। कितने नंबर आ रहे हैं टेस्टों में? 645। 645 का एवरेज स्कोर आपका टेस्टों का चल रहा है। तो आप यानी 2 साल के टाइम पीरियड के भीतर 3 बच्चे एक घर से डॉक्टर बनना, इससे बड़ा और सफलता का कोई प्रमाण हो नहीं सकता। यस सर। आप भाविका गजराज हैं, आपके बड़े भैया तुषार अभी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, आरयूएचएस जयपुर में वो अध्ययनरत हैं। आपके पिता शिक्षक हैं, टीचर हैं, सामान्य से परिवार से आप हैं। 12th के साथ मेडिकल कॉलेज जा रही है। 12th के साथ मेडिकल कॉलेज जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप टीनू हैं, और इसकी कहानी बहुत रोचक है। इसकी बड़ी बहन सेलेक्ट हो चुकी और छोटे वाली इन दोनों से बेहतर कर रही है। छोटी बहन 11th में है, एवरेज 700 नंबर का स्कोर उसका चल रहा है। आप नीट में वो है, आप जेईई में हैं, और 12th के साथ ही बहुत अच्छा आप अपने जनवरी अटेम्प्ट जेईई मेंस का रिजल्ट बताओ, क्या परसेंटाइल रही? 99.29 परसेंटाइल बेटी होकर के, और बेटियां अब आईआईटीज के दरवाजे खटखटाने लग गई हैं। तो आप 101% आईआईटी में पहुंचोगे। तो दीदी के बारे में बताओ, अभी वो कौन से मेडिकल कॉलेज में? जीएमसी कनौज। जीएमसी कनौज में है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के हैं। पापा क्या काम करते हैं? शॉपकीपर। शॉपकीपर। अब देखिए, पटवारी का बच्चा, टीचर का बच्चा, सामान्य दुकानदार का बच्चा, एक सामान्य फौजी का बच्चा, यानी सर सामान्य परिवारों में जो बच्चे बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं तो उन परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती है। सर तीनों के एडमिशन के टाइम की एक बात मैं आपको जी बताता हूँ जी कि मोनू का जब सिलेक्शन हो गया तो पापा ने डिसाइड किया कि चलो एक बेटी सिलेक्ट हो गई, थोड़ा संबल भी मिलता है इससे, जी। पारिवारिक संबल भी एक मिलता है। बच्चे का खर्चा थोड़ा सा कम हो कैसे गया। न कैसे करके एक बच्चे का और खर्चा उठा ले। तो तीनों का एडमिशन कराने इनके पापा आए, जी और इनके साथ ही इनकी छोटी बहन लक्ष्मी भी आई। जी। तो इनका एडमिशन की बात उसका आपने जबरदस्ती कर दिया। इनका एडमिशन हो चुका था, तो फिर मैंने पूछ लिया बेटी, छोटी बेटी क्या कर रही है? बोला इसने 10th पास किया है। जी। तो मैंने कहा इसका 11th क्लास में एडमिशन करवाइए। बोला नहीं सर अभी पॉसिबल नहीं है, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। जी जी। अब देखिए गार्जियंस की भी हमें कई बार काउंसलिंग करनी पड़ती है। फिर मैंने बेटी से बात की, सामान्य परिवार के लोग सर हिम्मत नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर आर्थिक पाते। कारण है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेटी को भी समझाया कि बेटा देखो 11th 12th के साथ फाउंडेशन करना जरूरी है। जी। और इनके पापा को भी बात समझ में आई, और फाइनली उन्होंने एडमिशन लिया। जी। और मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अभी वो 700 एवरेज स्कोर कर रही है 11th क्लास के अंदर। अभी जी। वो 12th में आ चुकी है। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर एम्स तो 100% पक्का है। बिल्कुल। तो आप सोचिए एक सामान्य से घर से 3 बेटियां, एक आईआईटी जा रही है, 2 मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल। तो ये
ना सिर्फ उस घर के लिए एक अच्छी बात है, बल्कि पूरे गांव और पूरे समाज के लिए एक मिसाल प्रेरणा है। मिलती है, पीछे वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। तो इन बच्चों ने अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपना करियर बनाया है, ना अपने घर वालों का करियर बनाया है, बल्कि गांव के पता नहीं ऐसे कितने अनजान बच्चों का करियर बना दिया, प्रेरणा भी दी है। जो चुपचाप इनकी सफलता को देख रहे हैं और उससे मोटिवेट होके आगे अपना रास्ता चूज कर रहे हैं। तो आप बेटा कितने भाई बहन हो? 4 4 है। एक छोटा आपसे या बड़े हैं? छोटा छोटा भाई कौन सी क्लास में है? 8 पास की है। 10th पास की है। तो तुम्हारी तो लाइन से आ जाएगा, जब लक्ष्मी का सिलेक्शन होगा तब तक वो 11th में आ जाएगा, तो पीछे पीछे लंबा लगाव रहेगा और लंबी सक्सेस रहेगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, और ये हैं हमारे मोहित बाबू। मोलासर के पास बावड़ी गांव है। पिता पहले फौज में थे, बाद में सेकंड जॉब कर रहे हैं, शिक्षक हैं। मम्मी भी टीचर हैं। मम्मी यहाँ अभी सीकर में साथ रह रही हैं। इनकी भी जोरदार कहानी है। पहले इसकी बड़ी बहन योगिता आई, वो RNT उदयपुर है मेडिकल कॉलेज। उसके बाद में इसकी बुआजी अक्षिता, बुआजी की है मामा जी की, मौसी जी की लड़की, मौसी जी की लड़की अक्षिता आई योगिता की सफलता को देख करके, वो पिछली बार सिलेक्ट हो गई। और मोहित 11th क्लास से ही हमारे पास है। और इस समय मोहित बाबू क्या स्कोर चल रहा है आपका? 635 का एवरेज स्कोर है, यानी आराम से ये 670 680 तक के स्कोर के साथ देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक में पहुंचेगा। 3 बच्चे 2 साल के दरमियान में मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं, एक ही परिवार से। कैसा लग रहा है मोहित? क्या तेरे में जुनून दीदी के सिलेक्शन के बाद ज्यादा बना या पहले ही था कि मुझे करना है? सिलेक्शन के बाद ज्यादा। सिलेक्शन के बाद। तो दीदी वाले सिलेक्शन में तो पापा का ज्यादा रोल था, उस समय पापा ज्यादा एक्टिव थे, और तेरे वाले सिलेक्शन में मम्मी का ज्यादा रोल है। इन दोनों मम्मी ने छुट्टियां ले रखी हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। मोलासर के पास आपका छोटा सा गांव है बावड़ी, बड़ी सफलता है। और ये है हमारे भीनमाल। भीनमाल के पास कौन सा गांव आपका? सांचौर में, मतलब गांव है हमारा। सांचौर गांव है। सांचौर की गायें बहुत फेमस होती है ना, सांचौर की गायें। तो आप सावलचंद बिश्नोई हैं। आपकी बड़ी बहन पहले सेलेक्ट हुई, और उसके बाद आप, मोहित के बारे में कहना चाहूंगा कि मोहित 12th के साथ मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, और सावलचंद भी 12th के साथ मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। बड़ी बहन शांता बिश्नोई पहले से सेलेक्ट हो चुकी है। तो आपका स्कोर क्या चल रहा है सावलचंद? 675 एवरेज। 12वीं के साथ 675 680। क्या खाते हो? क्या खाते हो? मैथ्स का खाना। मैस की दाल खाते हो, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स एडिशनल ऐड होते हैं, है ना। आजकल मार्केट में आटा वगैरह आता है ना, न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड आटा, तभी राहुल खा रहा है साहब। हैं? तभी राहुल खा रहा है। ये तो टिफिन दूसरों को खिलाता है, खुद मेस का खाना खाता है, और मेस की दाल का ही कमाल। तो समझ, पापा क्या करते हैं? पापा पहले फौज में थे, अब रिटायरमेंट ले लिया, RTO में काम करते हैं। RTO में काम करते हैं, गाड़ियां पकड़ते हैं लोगों की, और आप मेडिकल कॉलेज की गाड़ी पकड़ोगे, है ना। तो सामान्य से फौजी पिता का बेटा, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, बड़ी बात यह है, बाकी सब बहुत बड़ी बात है, सामान्य से परिवारों के बच्चे बहुत अच्छा और बड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अब पीछे ये जो गांधी जी के 3 शिष्य कहूंगा बदना है, ये कहानी इनकी बहुत रोचक है। आप देश के सबसे बड़े और सबसे सुंदर शहर कह सकते हैं, मेट्रो सिटी है, देश की धड़कन है, देश का दिल है, देश की राजधानी है, कुछ भी कह लें, और वहां से सर सीकर आना उल्टी गंगा बहने जैसा है ना। सारे दरिया समंदर में गिरते हैं, लेकिन PCP ने समंदर को दरिया में गिरने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली जैसे शहर से सीकर में पढ़ने के लिए आना, और बात पढ़ने के लिए आने की नहीं है, दिल्ली जीतने की बात। हाँ, दिल्ली जीतने की बात है, दिल्ली वालों का दिल जीतने की बात है। मुझे अच्छे से याद है 2022 में बेटी रिदम आई थी। 1 साल दिल्ली में कोचिंग लेने के बाद रिदम की मौसी अपने यहां से सिलेक्टेड थी, मामी सिलेक्टेड थी। उन्होंने गाइड किया कि दिल्ली में कोचिंग करके देख लिया, नहीं पार पड़ रही है तो सीकर PCP चले जाओ। रिदम आई, रिदम पहले ही चांस में यहां से देश के गर्ल्स के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज पहुंची। रिदम को देख करके उसका क्लासमेट आर्यन गुप्ता आया। आर्यन नमो मेडिकल कॉलेज गुजरात में पिछले साल पहुंच चुका है, और आर्यन को देख करके हिमांशु और आप ये तीनों लोग आए। और अब आप अपना स्कोर बताएं, पूरा अपने बारे में बताएं, कहां के रहने वाले हो, पापा क्या काम करते हैं, अपने मुंह से बताएं। सर मेरा नाम हिमांशु सर, मैं झज्जर हरियाणा सर
छोटा सा गांव है सर, झज्जर में धांधलान, वहाँ से हूँ मैं सर। और मेरे फादर जो है सर फार्मर हैं। तो सर मेरी स्कूलिंग तो नॉर्मल ही थी सर। तो उसके बाद मैं 1 साल दिल्ली रहा सर। दिल्ली सर मेरी बात नहीं बनी, वहाँ पे मेरा क्लासमेट था सर एक आर्यन गुप्ता। तो अगले साल मेरा तो नहीं हो पाया, मेरे 570 थे सर। आर्यन गुप्ता का भी नहीं हुआ था। फिर वो पीसीपी आ गया था सर। उसको रिदम ने बोला था कि पीसीपी चले जाओ। उससे पिछले साल रिदम का हुआ था यहाँ से। तो फिर आर्यन का पिछले साल हो गया था। इस साल सर मेरा एवरेज स्कोर 680 चल रहा है और अब की और मेरा बढ़िया हो जाएगा सर। हरियाणा में लोग अखाड़ा खूब करते हैं। हाँ सर, मैंने भी 3-4 साल पहले अखाड़ा ही किया 3 सर। साल पहले अखाड़ा किया, अब नीट के अखाड़े में कूद पड़े। यस सर, अब नीट करेंगे सर। मेरा नाम ऋतिक लोचक है सर और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई है और आर्यन गुप्ता ने हम तीनों एक्चुअली आर्यन गुप्ता के थ्रू ही पीसीपी सीकर में आए हैं। उसका नमो मेडिकल कॉलेज गुजरात में सिलेक्शन हो गया इस साल और फिर हम आए हैं। तो वो भी हमारे साथ पहले दिल्ली पढ़ता था, उसका भी वहाँ से नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। फिर हम उसका हो गया, उसने हमें बताया पीसीपी सीकर के बारे में, फिर हम यहाँ पे आ गए और अब मेरा एवरेज स्कोर जो है वो 650 या 650 प्लस चल रहा है। वेरी गुड। मेरा नाम अभिनव डागर है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। सर मैं और आर्यन क्लासमेट थे, तो हम दिल्ली रुक गए थे 1 साल और रिदम यहाँ पे आ गई थी। तो रिदम का 2022 में LHMC में हो गया था। फिर हम उसे देख के उसने हमें बताया कि पीसीपी है पिपराली, वहाँ चले जाओ तुम। फिर हम यहाँ आए। फिर सर इस साल मेरा नहीं हुआ। यहाँ आते हुए लगा होगा कि वापस लौट चले। हाँ सर, गाँव में आ लगा गए, था। शहर से गाँव में आ गए। हाँ, मन ही नहीं लगता था सर शुरुआत में। तो मैं आपके पास आता भी था, मैं रोया भी 1-2 बार। तो सर मेरा मन मेरे से नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर आपने संभाला, राकेश सर ने संभाला खूब। आर्यन का पिछले साल इस साल हो गया 615 है उसके, मेरे 586 थे। तो फिर सर ने फिर से मोटिवेट किया मुझे, राकेश सर ने मोटिवेट किया कि एक बार फिर से करो और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, वापस आ जा। नहीं तो मैं तो सोचा था कि वेटनरी कर लूँगा, हो जाएगा उसमें। पर सर ने समझाया मुझे, तो फिर मैं आया यहाँ और मेरा इस साल स्कोर चल रहा है 647 एवरेज चल रहा है, 647, 48। पर लास्ट तक मैं अच्छा करूँगा और अच्छा करेंगे। यस सर। ऐसे देखा ही नहीं था इतना भी पढ़ना पड़ सकता है। अब पूरा दिन अब तो आदत पड़ गई है, सुबह 6 से रात 11 बजे तक। बिल्कुल, सपने में भी एनसीईआरटी बड़बड़ाते हुए ना। हाँ। तो ये एक कहानी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की, और इसलिए हम पीसीपी में अक्सर कहते हैं कि नींद पूरी, मोबाइल से दूरी, एनसीईआरटी जरूरी, सेल्फ स्टडी आपकी मजबूरी, और यही है पीसीपी में सिलेक्शन की धूरी। तो 5 दोस्त दिल्ली से आते हैं, तो पांचों के पांचों मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। भरोसे का, विश्वास का, ऑथेंटिसिटी का, मेहनत का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो इस तरह की बहुत सारी सैकड़ों कहानियां पीसीपी में हैं। हर दिन कोई न कोई नई और रोचक कहानी देखने को मिलती है। अभी जब सावचंद से बात हो रही थी तो इसने कहा कि मेरे सिस्टर के तो पहले चांस में कितने नंबर थे? 243 नंबर ही थे। 200 बाद में कितने बने? 612। 243 नंबर नीट में आने वाले बच्चे को पीसीपी ने 613 नंबर। तो राकेश सर समराइज करें। देखिए सर, सभी दर्शकों से मैं ये अपील करता हूँ कि शिक्षा एक प्रकाश की तरह है, इसको जितना हो सकता है फैलाएं। जैसे इन बच्चों के बड़े भाई बहनों ने अपने काम से, अपनी मेहनत से मोटिवेशन दिया, अपने छोटों का मार्गदर्शन किया, वैसे आपके आसपास भी कोई ऐसा जरूरतमंद बच्चा है जिसकी देखरेख में कुछ कमी चल रही है या फिर लगता है कि उसको इस तरह की गार्जियनशिप की जरूरी है, तो फिर आप 100% पीसीपी में आए, फेथ करें हमारे ऊपर। और एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ कि थोड़ी सी साइंटिफिक बात है, ये बच्चे इनको पढ़ाया भी है, ये सब जानते हैं। पीसीपी के ऊपर इस वक्त फेथ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बच्चा 12 से 18 के बीच में चल रहा है सर जी, तो ये इनकी एक ऐसी एज है जहाँ पर इनमें चेंजेस आते हैं जी, ये एडोलसेंस फेज बोलते हैं इसको, जहाँ पे इनमें फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल चेंजेस भी आते हैं। अब फिजिकल चेंजेस तो इनके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है जी, ये अगर कहीं भी रहेंगे तो इनमें जो चेंजेस आने वो आएंगे। लेकिन जो मेंटल चेंजेस, जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, वो आसपास के एटमॉस्फेयर से प्रभावित होते हैं। ऐसा कहते भी है कि आप अपने चारों तरफ रहने वाले 5 लोगों का एवरेज है। तो बच्चे को इस उम्र में एक बढ़िया इन्वायरमेंट में एक
केयर के अंदर रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो उस इन्वायरमेंट का असर उसके ब्रेन पे पड़े और वो फ्यूचर के लिए अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक अच्छी लाइन और लेन को पकड़े। आप सभी का पीसीपी में स्वागत है। तो बिल्कुल राकेश सर, यही पीसीपी की खास बात है। हम अक्सर कहते हैं कि एक खराब माहौल में बहुत अच्छी एफिशिएंसी का बच्चा भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और एक अच्छे माहौल में एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। राहुल भी उसी का एग्जाम्पल बनने जा रहा है। जुड़े रहिए पीसीपी प्रिंस सीकर से। नमस्कार।